जब तक अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा खाना ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी गाड़ी ना हो, रुपया पैसा ना हो, कौन ही पूछता है ना। अच्छा, पहले की लाइफ कितनी अच्छी होती थी। लोग साधारण तरीके से जीते थे, लकड़ियों के पर खाना बनाते थे, आराम से खाते थे और अपना कपड़ा भी खुद बनाते थे। आपने वो देखा होगा गांधी जी का कि चरखा चलाया तुमने सारे सारे दिन, और खुद अपनी धोती बनाकर वो पहनते थे। और लाइफ स्टाइल जिएंगे हम, गैस का खाना खाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाएंगे, हम मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, एकदम बेस्ट बेस्ट कपड़े पहनेंगे जो कोरियन लोग पहनते हैं। यारो कैसे हो भाई, बहुत बुरा होता जा रहा है। हमने टर्की में अर्थक्वेक देखा और अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक देखा, और मैं पिछले कुछ दिनों से इंडिया, यानी कि मैं अपने घर में अर्थक्वेक महसूस कर रहा हूँ। 2 बार, आई थिंक 2 बार नहीं 3 बार अर्थक्वेक आ चुका है। मैंने खुद एक लाइव एक्सपीरियंस किया है, अपने घर को हिलते हुए देखा है। बहुत गलत हो रहा है और हम सभी इस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें हम सभी को लगता होगा कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम बहुत एक्सपेंस करेंगे, मतलब हर चीज़ पे पैसा बहुत ज़्यादा लुटाएंगे और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी खराबी है कि ये हमारी जान लेगी, पक्का यह हमारी जान लेने वाली है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 2-3 बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में बचूंगा ही नहीं। और मुझे कभी कभी गुस्सा आता है यार, इतना सब कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक हम देख रहे हैं, फिर भी एक्शन लोग नहीं ले रहे, गवर्नमेंट नहीं ले रही। हाँ, हमें न्यूज़ में देखकर बहुत अच्छा लगता था कि हाँ टर्की में अर्थक्वेक आया, अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया, इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भी इस समय लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो अर्थक्वेक को, आपकी भी दिल की धड़कनें रुक जाती होंगी, बहुत परेशानी होती होगी आपको भी बहुत डर लगता होगा कि क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं। और ये बहुत बड़ा सवाल है यार ह्यूमैनिटी के लिए। पूरी जिस तरह की हमने लाइफस्टाइल जी है पिछले 10-20-30 सालों में, उसी को भुगतना पड़ रहा है हमें। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी में इतनी गर्मी कि रह ना सकें, ठंडी में इतनी ठंडी होने वाली है क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम लोगों ने मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में अपनी लाइफ ही बिगाड़ ली। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस तरफ किस तरह से लोग अपनी लाइफ को पिछले कई हज़ारों सालों पहले जीते थे। लेकिन आजकल हम सभी को भाई मॉडर्न लाइफ चाहिए। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है, सभी के पास होना चाहिए, और इसी के चक्कर में हम लोगों की जान जाएगी। सच बता रहा हूँ मैं, इसी के चक्कर में हम लोगों की जान जाएगी। आपको लगता होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ धुआं फैला रही हैं, और बड़े बड़े जो संस्थान हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कुछ बैड हो रहा है इस पूरे प्लेनेट पे। लेकिन मानो यार, उन सभी से हम कनेक्टेड हैं, और इंडिविजुअली अगर देखा जाए, हर एक इंसान जो नुकसान दे रहा है। लेकिन हम लोगों की लाइफ पता क्या है, हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो किसी को नुकसान दे रही है, चाहे वो अर्थ को हो, चाहे वो एनिमल्स को, चाहे वो दूसरे लोगों को हो। और एनिमल्स ऐसी लाइफ जी रहे हैं। एनिमल्स, आपने देखा होगा कोई एनिमल्स, मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे पृथ्वी के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एनिमल फिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं वो इस पृथ्वी की मदद कर रहा है और नेचुरल होने में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है अपने मन की, पता नहीं मन की क्या लाइफ है, हमें अपने मन के हिसाब से लाइफस्टाइल जीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी तो हो रहा है यार, हम लोग मरने की नौबत पे हैं। मैं 3 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मुझे लगा शायद मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। एक बार एक्सपीरियंस किया पहली बार तो इतना डर नहीं लगा, दूसरी बार एक्सपीरियंस किया, और जब ये आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि ये ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। यार इतने भूकंप नहीं आते थे तो आप टर्की के देखोगे, अफ़गानिस्तान को देखोगे तस्वीरों को, तो आप रिलेट कर पाओगे कितना ख़तरनाक है यार। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो यार, आप अपने लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ना मेरे लिए ना किसी के लिए, आप अपने लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि
कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े डेंजर में हैं। और ये बात आप मानो या ना मानो, बहुत बड़े डेंजर में है। ह्यूमैनिटी पे पूरा एक बहुत बड़ा खतरा है कि ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। इतना क्लाइमेट चेंज बढ़ चुका है भाई मेरे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो चुका है। आई थिंक मैं बोल भी नहीं पा रहा जिस इंटेंशन से मुझे बोलना चाहिए, जिस फीलिंग्स के साथ मेरे को बोलना चाहिए, लेकिन ये आप समझ लो बहुत ख़तरनाक है और हम सभी की जान पे आने वाली है। जब हिलता है ना, जब छत, मैं सो रहा होता हूँ, जब छत हिलती है लगता है गया आज मेरा लास्ट डे है। और ऐसी सिचुएशन किसने बनाई? हम सभी ने भाई। अब मैं हम बोलता हूँ तो कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि हाँ मैंने ही अकेले ने की है। यार मैं तो और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस किए हैं जिससे अगर इंडिविजुअली बंदा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेना, हम क्लाइमेट चेंज को यूँ रोक देंगे। और बात मेरी ये मानो या ना मानो, आप रिजल्ट देख के अमेज़ हो जाओगे। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो हम लोगों की वजह से ही तो, हम लोगों के लिए ही तो चल रही हैं। हम कुरकुरे चिप्स और पता नहीं कितने सारे पैकेज फूड और तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, तभी वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रन हो रही हैं। हम मॉडर्न घर में रहना चाहते हैं, हम ईंटें लगवाएंगे तो पक्की, तो उसके चक्कर में धुआं हो रहा है। फर्नीचर खरीदेंगे, बहुत सारा प्लास्टिक बन रहा है जो हमारी बॉडी को भी डैमेज कर रहा है, बाद में हम बाहर फेंकते हैं तो वो एनिमल्स को ही मार रहा है। आप सभी जानते हो यार हर चीज़ के बारे में। अगर आप इस जनरेशन में पूरी जी रहे हो, आपको पता है कि हम लोगों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है इस पूरी पृथ्वी पे, और वो नुकसान हम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। हम लोग ख़त्म होने वाले हैं और हमारे चक्कर में शायद एनिमल्स जो निर्दोष, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो भी ख़त्म हो जाए। दुख लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे नहीं समझ आया था कि किस इंसान ने कहा था कि हाँ हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, हमारे पास अच्छे कपड़े होना चाहिए, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। क्यों? उसने कभी कॉस्ट के बारे में नहीं बताया कि इस सब के चक्कर में ये सब आप पा तो लोगे, लेकिन इसे चलाने के लिए या फिर उस घर में रहने के लिए या फिर वो कपड़े पहनने के लिए आप ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहोगे, क्योंकि नेचर आपको पहले ही मार देगा। क्योंकि नेचर के खिलाफ है ये सब जो हम लोग कर रहे हैं आजकल। जो ह्यूमन चल रहा है, जो ह्यूमन कर रहा है, वो तो पक्का नेचर के खिलाफ है। तो मेरी बात मानो यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता सारी, लेकिन मेरे सॉल्यूशन पे सिर्फ फोकस कीजिए आप सभी। और अगर हम ये सॉल्यूशन करते हैं, दिल से बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा, आने दो, आपके घर में भी अर्थक्वेक आने दो, खुद एक्सपीरियंस करना। और जो डर आएगा ना, उस डर के महसूस करते हुए फिर ये जो मैं सॉल्यूशन पूरा बताने जा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में आप मनाना। और कहीं ना कहीं तक हम लोग बेस्ट 99 तरीक़ों से या फिर बेस्ट तरीके से उम्मीद करेंगे कि हम शायद क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। तो सबसे पहले यार हमें अपने फूड स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। देखो भाई, बेस्ट चीज़ तो है कि यार हम, अब आप बोलोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं बताऊंगा आगे, लेकिन बेस्ट चीज़ तो यही है कि जिस तरह जानवर पेड़ों से फल खाते हैं, जो नेचर में है उपलब्ध। यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि अब नेचुरल लाइफ पूरी तरह नेचुरल, चारों तरफ हम फॉरेस्ट थोड़ी ना कर देंगे, नहीं कर देंगे ना। हम लोग फॉरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये स्ट्रक्चर बन चुका है पूरे कि सबके कब्जे में सबकी लैंड है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, हम लोग भले ही स्ट्रक्चर ना चेंज कर पाए, लेकिन यही स्ट्रक्चर है कि पेड़ों से खाओ, मतलब पेड़ों से फल खाओ, वो बेस्ट चीज़ है, वो बेस्ट फूड होता है। पेड़ों से जो भी यार आपको फॉरेस्ट में मिले, नेचर में मिले। अब फॉरेस्ट रह कहाँ गए? हम लोगों ने घर बनाए, खेत बनाए, कहाँ है फॉरेस्ट? बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। लेकिन बेस्ट लाइफ तो वो होती थी जो पहले लोग जीते थे, जंगलों में रहते थे, जो जंगल में उन्हें मिलता था वो खाते थे, और वो जानवर अभी भी वो कर रहे हैं और वो बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, पर हम लोग नहीं। लेकिन हम लोग यार इस पूरे स्ट्रक्चर में फंस चुके हैं। अब धीरे धीरे निकलने में टाइम लगेगा। इतना तो हम स्विच नहीं कर सकते कि जंगल में जाकर रहने लगे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट जाने नहीं देगी हम लोगों को, और दूसरी बात हमें जानवरों का भी बहुत बड़ा खतरा है। तो भाई लाइफ में हमें इसी लाइफस्टाइल को
धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा। तो उस लाइफस्टाइल के सबसे पहले आप लोग लकड़ियों पे खाना बनाना स्टार्ट कीजिए। बात मेरी मानिए, मैं कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गैस का खाना खा रहे हो, आप अपने आप को तो डैमेज कर ही रहे हो, लेकिन जो उससे वाइब्रेशन निकलती है, मतलब जो इससे यार आप खाना बनाते हो, आपको पता है खाने में अगर वो दुर्गंध, वो स्मेल जा रही, स्मेल नहीं कहेंगे क्या यार, खाना मतलब गैस का खाना किसको टेस्टी लगता है। और गैस की वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी को तो होता ही है, जो एनवायरनमेंट में उसके फ्लेम्स फैलती हैं उससे भी बहुत डैमेज होता है पूरा वो एनवायरनमेंट। और अगर सेम चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी आप कहोगे कि देखो इंडिया में तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आती है, तो कोयला आप जानते हो, फिर से पोल्यूशन की बारी है। तो पोल्यूशन को हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। आप कहोगे बिल्कुल भी हम निगेजिबल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फ़ोन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं भी मानता हूँ कि फ़ोन एक ऐसा इन्वेंशन, यही तो है जो मैं मानता हूँ कि फ़ोन इज़ द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ आवर लाइफ, कि हम डायरेक्टली अपना कोई भी मैसेज आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है कि ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम फ़ोन को हम किसी न किसी तरह इसे चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ सोच लेंगे। देखो भाई, हमारी लाइफस्टाइल स्टार्ट कैसे होनी चाहिए। अगर हम सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, एक तो सुबह उठो, जैसे ही दिन निकले वैसे उठो, उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। दिन निकला, जैसे आपको दिखना शुरू हुआ आंखों से, विदाउट एनी डिवाइस उठ जाओ, और जैसे ही दिखना बंद हो सो जाओ। कोई भी डिवाइस यूज़ करने की नहीं ज़रूरत है। और यही एक बेस्ट चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से छुटकारा मिले, जो इतना नुकसान हम लोग फैला रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर भी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जी रहे हैं, तो क्या हमें अच्छा लग रहा है? बॉडी डैमेज हो रही है भाई मेरी। और इस पृथ्वी के साथ क्या ही कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से, जानवरों के साथ कितना गलत कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, आप सभी को पता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अगर आंखों से दिखना बंद हो गया है, मतलब अंधेरा हो गया है, सो जाओ। उससे पहले अपने सारे काम निपटा लो, और सुबह जैसे ही आपको दिखना शुरू हो, बेड से उठो, अपने काम करने शुरू कर दो। और काम करने से पहले सबसे पहले देखो क्या आता है। हम सुबह उठेंगे, ठीक है। और देखो बेस्ट चीज़ की ये है, देखो पहले के लोग पता क्या करते हैं, सुबह उठते थे और उन्होंने मुंह धोया, चलो ठीक है, अब नल को हम बार बार क्यों चेंज, मैं ऐसा नहीं आपसे कह सकता कि नदी पे जाओ, क्योंकि वो बेस्ट है। अगर आपके पास आसपास में कोई नदी है तो बेस्ट जाओ, वहाँ पर फ्रेश हो, वो एक नेचुरल टेक्निक है। पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिस तरह हम स्ट्रक्चर अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो चलो ठीक है, आप अपने नल से ही धो रहे हो, लेकिन आज के बाद ना बिना सोचे समझे कुछ भी मत करना। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ और उससे दूसरे इंसानों को, जानवरों को, या इस पृथ्वी को कोई भी नुकसान है, तो वो चीज़ मत करना, वरना हम भूकंप से ही भूकंप से मरेंगे। और इन चीज़ों की वजह से हुआ है, हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं ना। कुछ भी करने से पहले, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने से पहले हम लोगों ने सोचा नहीं कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा दूसरे लोगों पे, जानवरों पे, पृथ्वी पे। और वही भूकंप के रूप में हम लोगों को दिख रहा है, मरने की लाइन पर हम सभी हैं, और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। यार मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, सोच रहा था 2-3 दिन में बाद बनाऊंगा। एक बार भूकंप आया, मैं डर गया भाई, मुझे जल्दी वीडियो बनाना है, और जो मेरे दिल में बात है वो आप लोगों को पहुंचानी है, और शायद कुछ कर पाएँ। और उसके बाद भी मैं आलसी हो गया था, लेकिन अभी मैंने राइट नाउ दोबारा से भूकंप एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगा सारे काम बाद में, अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या काम करेंगे। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने तैयार भी ज़्यादा नहीं हुआ हूँ, जबकि आपको पता है कि मुझे हमेशा अच्छा दिखने का कितना नशा सा शौक सा चढ़ा रहता है, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नल से फ्रेश हुए, ठीक है। अब लैट्रिन बाथरूम जाओगे तो लैट्रिन बाथरूम बेस्ट तो पहले के ज़माने पे यही रहता था कि हम लोग ऐसी जगह लैट्रिन बाथरूम जाते थे जहाँ कोई इंसान, मतलब इंसान ज़्यादा वहाँ इंसान ना जाते हों, और जाते भी हों तो उसी काम से जाते हों, लैट्रिन करने, बाथरूम करने। वो एक बेस्ट तरीका था पिछले ज़माने का। लेकिन लैट्रिन हमने बना दी, एक तो हमने जो पूरा लैट्रिन का स्ट्रक्चर खड़ा किया, लैट्रिन,
वो अननेचुरल है इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, मॉडर्न लोगों को बहुत लग रहा होगा, मुझे भी लगता है मॉडर्न लोगों को हमने बेस्ट चीज़ की है लैट्रिन बनाकर, लेकिन बकवास है सब, इस नेचर के खिलाफ है ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपको शर्म आती है तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, मतलब लोग हों भी तो वही काम करने जाते हूँ, मैं बार बार क्या ही बोलूँ। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने अगर लैट्रिन बना ही दी है तो आप इसे क्यों तोड़ दोगे? ठीक है, आप अपने लैट्रिन में ही जाओ। मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, और अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो या नहीं फॉलो करते, आपके दिमाग में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी आपको ये चीज़ बड़ी नहीं लग रही है, भूकंप आने दो, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे और डर लगे तो एक बार इसे ज़रूर करके देखना। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लैट्रिन बाथरूम का। तीसरी चीज़ आती है मंजन, मतलब हम अपने दांत साफ करेंगे, सभी की लाइफ में आता है। तो हम लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का टूथब्रश, सब अननेचुरल है यार। मेरी बेस्ट चीज़ मानो, बहुत सारी आती हैं नेचुरल। आप नेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी नेचुरल दांत साफ़ करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, और मुझे भी बेस्ट लगता है कि नीम की दतून हम अगर करते हैं तो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट नेचुरल है। और मैं क्या ही बोलूँ, बाकी सब अननेचुरल है। तो ये हो गया। तीसरी चीज़, हमें भूख लगी है, कुछ खाना है, तो भाई एक तो अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगा के रखो, फल फ्रूट वाले, जिसमें कुछ आपको खाने को मिले, और नीम का भी लगा देना जिससे आप मंजन भी कर सको, और एक उसका भी लगा लेना, उसको क्या कहते हैं, सोपलेट्स का, जिससे आप अपने बाल भी धो सको। बॉडी को तो आप रगड़ के साफ कर लोगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ लगा रहे हो ना, एक तो वो अननेचुरल है और हमारे बॉडी को भी डैमेज कर रहा है, वो पक्का है। वो जो आपको एक तो स्किन दिखती है इस वर्ल्ड में कि बहुत ही गंदा इंसान है, एक तो वो कुछ इस्तेमाल नहीं करता, अपनी बॉडी को अच्छे से तरीके से रगड़ के साफ भी नहीं करता, वो तो बेकार है ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए, भूत हो गए, वो भी नेचुरल नहीं है भाई। नेचुरल स्किन कुछ और ही है इंसानों की, और अब हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। तो वो भी भूत भी हमें नहीं बनना है, एक तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और जब वो भूत जो लगाया है ना, जो हमने भूत बनने के लिए जो जो लगाया है, वो जब उतरता है तब हम जो एक्चुअल में थे ना वो भी नहीं रहते, उससे भी ख़राब हो जाते हैं, हमारी स्किन लटक सी जाती है। और किसको अच्छी लगती है यार ऐसी स्किन? कुछ देर के लिए तो हम अच्छे बन लेंगे, अच्छे क्या भूत बन लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये सब बकवास है। फिर दिल करता है हम नेचुरल हैं, वही बेस्ट चीज़ है यार, जिस तरह से हम नेचुरली बने हैं वही बेस्ट खूबसूरती है हमारी। तो ये भी हो गया। अब खाने की बारी, ब्रेकफास्ट की बारी आएगी आप सभी की। तो ब्रेकफास्ट आई थिंक मैंने बताया, आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास और ऑलरेडी लगे हैं, या फिर आप पब्लिक एरियाज़ में लगे हुए पाते हो तो यार वहाँ से खा लो, ठीक है। फ्रूट्स अगर नहीं लगे हैं, फ्रूट्स आप कब तक खाओगे? अगर आप फ्रूट से बोर भी हो रहे हैं, या फिर फ्रूट्स खा लो यार, ठीक है। और फिर भी आप भूखे हो या फिर आपके घर में पेड़ नहीं लगे हो, तो आप क्या करोगे? कुछ नेचुरल, मैंने बताया लकड़ी पे खाना बनाना है, ठीक है। लकड़ियाँ, अब यार लकड़ियाँ खरीद लो भाई, लकड़ियाँ खरीदनी पड़े खरीद, या फिर आप अपने चारों तरफ अगर बीन सकते हो, अगर आपके पास अगर आप पेड़ पाते हो कहीं और उसके, या फिर कोई बाग वाग पाते हो अपने चारों तरफ, या किसी भी तरीके से आप लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो, तो लकड़ियों पे खाना बनाओ, दैट इज़ बेस्ट फूड है वो हमारी लाइफ के लिए। बॉडी को इतना न्यूट्रिशन देता है और वो टेस्टी भी लगता है खाने में, और वही एक बेस्ट खाना है। ये मॉडर्न के चक्कर में हम लोग पता नहीं केमिकल्स कितने घुसा रहे हैं, एक तो गैस केमिकल, एक इलेक्ट्रिसिटी केमिकल, कितने सारे केमिकल हम घुसा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। इतनी सारी बीमारियां तभी हो रही हैं, पहले के लोगों को इतनी सारी बीमारियां कहाँ होती थी, और हमें हर 15 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई बीमारी आई जाती है। तो लकड़ी पे अगर हम खाना बनाएंगे तो ये जो भूकंप वाला डर रहा है ना, एकदम दिल धड़कने लग जाता है, ये सब बंद हो जाएगा, और ज़्यादा गर्मी भी लगना बंद हो जाएगा, ज़्यादा ठंडी, मतलब एक हम नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा अगली चीज़, नाश्ता। अब नाश्ता, अब मैं आपसे कहूँगा ना, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप ये करो
और जो अगर आपके पास जगह नहीं है तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा जगह है तो आप नेचुरल फार्मिंग करो। उसमें प्लीज़ पेस्टिसाइड्स या एंटीसाइड या तमाम तरह की कोई भी दवाई मत डालो, सीधा काम करो, नेचुरल है वो। अब आपके बड़ा खेत है तो आपका बाग जैसा तो होगा नहीं, तो आप एक बार उसे जुतवा के लो यार, फावड़े से कर लो, या फिर जितना ही कम चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो अननेचुरल है उतना ही बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, आपने किसी तरह खेत में कर लिया, उसमें बीज डाल दिए, उसको मिट्टी से ढक दिया, पानी डाल दिया, दैट इज़ बेस्ट। ये बेस्ट है और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं ना, पक्का वो नेचुरल टेक्निक है और वो भले ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाए लेकिन न्यूट्रिशन उस लेवल का नहीं पहुंचा पाएगा जो ये एक लिमिटेड या कम चीज़ें जो ज़्यादा न्यूट्रिशन फैलाती हैं, जो ज़्यादा चीज़ें कम न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है। तो ये तो बेस्ट हो गया नेचुरल। आपने नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुना होगा, मैं तो कुछ भी यही है यार, मैं सिर्फ धान का एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ भी जो ज़मीन में उगता है, एक तो हमें पहले वही खाना चाहिए। गोली मारो पैकेट फूड को, फैक्ट्रियों से, दुकानों से जो मिलता है हम लोगों को, बड़ी बड़ी शॉप से, कुछ ही से भी, कहीं से भी कुछ लाने की नहीं ज़रूरत है, हमें सब घर में मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई सब्जी, दाल, चावल या जो एक नेचुरल फूड है जो ज़मीन से ओरिजिनेट हो रहा है वो नहीं है, कहीं से भी आपके ख़रीद ला रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ख़रीद के लाए हो, उसमें से थोड़ा हिस्सा उसका बचाया करो, गड्ढा खोदा करो और उसे उसमें गड्ढे में डाल के, मिट्टी डाल के, पानी डाल दो। वो एक बार का लाया आपकी लाइफ टाइम तक रहेगा, चाहे वो आलू हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई सब्जी हो, कोई दाल हो, सरसों के सीड्स हों। और हमें चाहिए क्या? सब्जी हो, तेल हो, दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, ये सब सिंपल टेक्निक है। गड्ढा खोदा, डाले गेहूं, मिट्टी डाली, पानी डाला, दैट इज़ हर चीज़ उग जाएगी। और यही एक नेचुरल टेक्निक है। देखो, हम कोई बीज, जैसे कोई अगर पूरा बाग है या फिर कोई बगिया है जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं, उनकी पत्तियाँ हमेशा गिरती रहती हैं, वहाँ घास भी जमी रहती है। तो अगर हम कोई बीज खा के भी डाल देते हैं, वो अपने आप जाके पेड़ बन जाता है। आपने कई बार ये देखा होगा। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो ऐसा है। लेकिन जो हमें स्ट्रक्चरल लाइफ में जी रहे हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, उतनी हम कर लेंगे। तो कुछ भी हमें उगाना है अगर वो ज़मीन से उगता है, मिट्टी को गड्ढा खोदो, उसमें डालो, मिट्टी डालो, पानी डालो, दैट इज़ हो गया। हर चीज़ हम बना लेंगे, उसी से हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसी से हम अपना लंच बनाएंगे। और अगर जब तक वो नहीं उगता है, या आपके घर में उग रहा है तो बेस्ट है। जब तक वो नहीं उगता है तब तक हम यार जो नॉर्मल मार्केट में जाओ, ज़्यादातर देसी सब्जियां खरीदने, दो प्रकार की सब्जी होती है ना, एक देसी एक विदेशी। ज़्यादातर देसी खरीदने की कोशिश करना, अगर देसी नहीं मिलती आपको तो विदेशी भी खरीद लो, लेकिन उसमें का कुछ अमाउंट ज़रूर आप अपने उसे उगाओ, ठीक है। उगाना कैसे आपको बता दिया। और जब तक वो नहीं उगता तब तक जो भी नई सब्जी लाओ या फिर नया कुछ भी लाओ तो उसका कुछ अमाउंट ज़रूर उगाओ, गड्ढा खोद के, पानी डाल के, उसको मिट्टी से पाटिए, पानी डाल के, मैं कितनी बार बोलूँ, आपने उगा दिया। और जब तक नहीं उग रही वो सारी चीज़ें तब तक लाते जाओ। और उसका एक बेस्ट तरीका है कि जिसके पास लैंड नहीं है, थोड़ी भी लैंड नहीं है, आप सब्जियां ला रहे हो, अब उससे आप कैसे उन केमिकल को हटाओगे, दैट इज़ बेकिंग सोडा। और ज़्यादा चीज़ें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लो, आप अपने चावल में इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो भी केमिकल ही है। जब तक अगर आप नेचुरल जिस तरीके से मैंने बताया, चावल, गेहूँ, सरसों, कोई किसी भी प्रकार को अपने आप से नहीं, जब तक उगा रहे हो तो बेस्ट है। अगर बिना किसी दवाई के नेचुरल टेक्निक जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से उगा रहे हो तो वो बेस्ट है। आप एक ऑलरेडी बेस्ट लाइफ जी रहे हो और आप कोई भी गलत चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस एंगल से। तो जब तक नहीं हो रहा तो आप उसमें बेकिंग सोडा मिलाओ। चावल बना रहे हो तो चावल में मिला दिया, और अगर आटा बना रहे हो थोड़ा सा आटे में डाल दो, सब्जी बना रहे हो सब्जी में तो डाल दो, थोड़े से दाल को उससे धो लो, चावल को उससे धो लो, ठीक है। ये चावल में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, दैट इज़, ये सब हम बन के अगर फिर हम नेचुरल खाने पे आ गए, ठीक है। सेकंड चीज़, हमारे पास जो क्लोथ है
अब हमें नए क्लोथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोथ के चक्कर में भी बहुत बड़ा एक जानवरों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जो हम प्लास्टिक से और नए नए तरह की जो फैब्रिक्स आए हैं उन्हें बनाने में, उनसे क्लॉथ बनाने में एक तो हमारी स्किन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम पहनते हैं। और अगर आपको नहीं हो रही, आप नेट पे वीडियो देख सकते हो कि क्या होता है ऐसे कपड़े पहनने से जो नेचुरल नहीं होते। और जानवरों के साथ क्या हो रहा है वो हम लोग पहन रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक हम अपने नए कपड़े खुद नहीं बना लेते तब तक जो हमारे पास कपड़े हैं हम वही पहनेंगे, हम नए नहीं खरीदेंगे। कोई भी अब गलत चीज़ हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ली इस पूरे वर्ल्ड में, अब हम कोई भी गलत चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले इस पूरे वर्ल्ड में। तो जब तक कपड़े हैं, और अगर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, या आपके पास घर, ज़मीन नहीं है कोई बात नहीं, घर तो होगा यार, गमलों में होगा वो कॉटन सीड आपको अगर आपके आसपास मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से बेस्ट है, वो आपके सीधा घर पे डिलीवर करेंगे। तो आप कहीं भी कोने में रहते हो इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के, कॉटन सीड मंगाओ, उन्हें उगाओ। फैब्रिक जब तक एक कपड़े जितना, चाहे एक टी शर्ट जितना हो, चाहे एक लोअर जितना हो, या फिर किसी भी कपड़े जितना नहीं हो जाता कॉटन, तब तक उगाते रहो। और अपना कपड़ा हम खुद बनाएंगे, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, कोई बीमारी नहीं फैलाएंगे, किसी की लाइफ में कोई भी गलत चीज़ नहीं करेंगे। जो ये फैक्ट्रियाँ हमें कुछ भी खिला देती हैं, ये बिना जाने कि पता नहीं किसका किसका नुकसान करके आई हैं, हम लोग सोचते हैं ये तो हमें अच्छा ही खिला रहे होंगे, ना हमारे बॉडी को डैमेज करेंगे, ना किसी का नुकसान कर रहे हो। लेकिन वो अपने पैसों के लिए एक तो हमारी बॉडी का नुकसान करेंगी वो चीज़ हमें खिलाकर, जो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से उन्होंने रिक्वायर किया उसमें पता नहीं कितनी सारे उन्होंने प्रॉब्लम्स दी हैं दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को, इस पूरी पृथ्वी को, और जो हमें देने वाली है नुकसान। तो वो चीज़ें हम नहीं खा सकते, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो। हम दूसरे से कुछ भी नहीं लेंगे अनटिल आवर फैमिली, रियल फैमिली, जो हमारी क्लोजेस्ट में फैमिली मेम्बर्स है, तो वो तो हमारे घर में, वो तो ये सब हम लोग करेंगे, साथ में देखेंगे। तो वो दूसरे से भी नहीं लेंगे, हम भी किसी से नहीं ले रहे, ठीक है। और वो बेस्ट चीज़ है। दूसरा किस इंटेंशन के साथ क्या खिला रहा है आपको नहीं पता। कुछ लोग पैसे के लिए खिलाएंगे, कुछ लोगों को मज़ा आता है सब करने में, हमें नहीं पता वो बंदा किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ से लेकर आया है, वो हमें तो दे देगा, हम लोग खा लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी पता चलती है, दुख होता है कि हम क्यों ऐसा ले रहे हैं उससे, उस बंदे से, उस कंपनी से, क्यों ये सब चीज़ें ले रहे हैं। हम खुद ना वो सब कर लें, एंड एटलीस्ट हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं करेंगे। और कपड़ा बनाना, आप ये सारी चीज़ें मैं जो लाइफस्टाइल बता रहा हूँ ये भी मैं फॉलो करूँगा, और ये फॉलो भी मैं करूँगा, और हर चीज़ आपको बताता चलूँगा। आप कहीं भी फंसोगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, ना कोई कंट्री इस पे ज़्यादा बात कर रही है, बात तो कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, न ज़्यादा लोग इस पे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़ा डर लग चुका है, 2-3 बार मैंने भूकंप एक्सपीरियंस किया है, और मैंने सोचा अगर जान ही नहीं बचेगी तो आगे हम क्या करेंगे। तो आप पूरा फोकस मेरा इस पे है। और आप सभी भी, अगर आप मरना नहीं चाहते हो ना, और अगर आप एक नेचुरल लाइफ जीना चाहते हो बिना किसी बीमारी के, एक नेचुरल और हैप्पी लाइफ, हैप्पी क्या, नेचुरल लाइफ, बिल्कुल जानवरों की जैसे, जिसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे पूरी पृथ्वी, मैं कितनी बार बोलूँ। तो वैसी लाइफ अगर जीना चाहते हो तो भाई मेरे साथ आ जाओ, मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो हम कपड़ा खुद बनाएंगे, और मैं भी कपड़ा बनाना सीखूँगा, आप भी दूसरे सोर्सेज से बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, या मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेद तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे तो जल्दी ये काम हो जाएगा सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने का। हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ़ इंडिपेंडेंट कंट्री, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को बनना पड़ेगा, तभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो कपड़ा बनाना हमने स्टार्ट कर लिया, अपना फूड हमने खुद मैनेज कर लिया, अपना कपड़ा बनाना खुद मैनेज कर लिया। तीसरी चीज़ आती है हमारा घर। यार घर भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हो, लेकिन हमने अगर अननेचुरल बना के रखा है पहले से, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं। इतनी किसी को उम्मीद नहीं थी कि हर जगह भूकंप आएगा, हर जगह इतनी गर्मी होने लगेगी। लाइफ जो हमारी नॉर्मल चल रही थी वो एकदम
सडनली ख़त्म होने वाली है, ऐसा लगेगा कि अचानक से ह्यूमस गायब, अचानक से पृथ्वी फट गई या फिर पलट गई। तो ये सब नहीं एक्सपीरियंस हम लोग करना चाहते, और हमें पहले पता भी नहीं था। तो घर अब तोड़ के आप नुकसान ही कर रहे हो पृथ्वी का, और ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तोड़ने में। तो अननेचुरल घर बनाए तो उसे रहने दो, लेकिन आगे से अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरा नेचुरल घर बनाओ। और नेचुरल घर कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस पड़े हैं नेचुरल घर के। तो नेचुरल घर भी हो गया, हमने सब कुछ कर लिया। अब एक चीज़ बचती है कि हाँ, इनके बीच में जो चीज़ें आती हैं, जो होता है हमारा मेन काम। अब ये काम का ही बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, क्या वो अननेचुरल है, क्या किसी का उससे नुकसान हो रहा है। अब काम तो बहुत सारे हैं यार इस पूरी दुनिया में। देखो भाई, आप कहोगे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे। तो भाई मेरे, हम लोग किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए, कपड़े के लिए। घर ऑलरेडी हमारे पास है। फोकस दिखाना है भाई, तो भाई या तो मर जाओ या तो फोकस दिखा लो, चॉइस आपके हाथ में है। क्योंकि इस भूकंप से हम सभी मरने वाले हैं अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसीलिए हम लोग कमाते हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप खुद से कैसे बना सकते हो। तो आपको कहीं भी काम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई छुट्टी, मज़ा, आप अपना चीज़ें खुद करेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो काम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका दिल से कोई काम आ रहा है तो यार ज़्यादातर ये करो कि आप नेचुरल काम करो। और अगर आप कोई भी अननेचुरल काम कर भी रहे हो तो नेचुरल टेक्निक से करो। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पेस में जाना चाहते हो या कहीं साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बड़े बड़े आपको रॉकेट लॉन्चेस करने हैं, मेक श्योर नेचुरल मटेरियल। आप बोलोगे नेचुरल मटेरियल वर्क नहीं करेगा, या फिर हमारा फ़ोन नेचुरल कैसे बनेगा, ये तो सबसे बड़ी नेचुरल टेक्निक है। मैं आपको बता दूं यार, जिससे कॉपर है, जिंक है, ये सब फ्रूट्स में भी मिलता है। तो हम कैसे निकालेंगे यार, बहुत ही लंबी जर्नी है। लेकिन जो मैंने सिंपल लाइफ बताई है आपको, वो फॉलो करना स्टार्ट पहले कीजिए। ये सब बातें आती रहेंगी और हम इन्हें धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। हमारा फ़ोन, और मैं भी मानता हूँ हमारा फ़ोन के बिना कोई नहीं रह सकता। और फ़ोन, मैं नहीं मानता फ़ोन को अननेचुरल है। अननेचुरल तो है, पर इसने बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है हम पूरे इंसानों को। तो इसे चार्ज करने के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी सोलर प्लेट लो भाई मेरे, और एक छोटी सी बैटरी जो आपका सिर्फ मोबाइल का काम करे। दैट इज़, मोबाइल चार्ज हो जाए, उसके बाद ना हमें लाइट्स की ज़रूरत है। मैंने बताया आपको कैसे लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रात में आपको लैट्रिन बाथरूम लगती भी है तो आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से कर सकते हो। ज़्यादातर काम हम अपने मोबाइल पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट लाइफ है जीने की। तो हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार मेरे। ये लाइफ हम लोगों को फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर हमें नहीं मरना।